दोस्तों, मूमल करंट है राजस्थान की, उससे संबंधित हमारी एक सीरीज़ चल रही है। उसमें मैं आपको 2023-24 के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो करंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिस्ट बना दी है। ये सेकंड जो सेशन है, तो आप इसको ज़रूर देखना। और उसका पहले सेशन यदि आपने नहीं देखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है 76 नंबर। उसमें अगर बात करें तो मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों में शामिल है। कौन कौन शामिल है? एक तो बसंत काबरा, एक दौलत राम वैद है, वो भी थे। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ये नहीं थे, और यहाँ पे जानकी लाल ये नहीं थे। तीसरे में बसंत काबरा दौलत राम वैद यही थे, बसंत काबरा दौलत राम वैद, गफरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 77, प्रदेश के लोक कलाकार गफरुद्दीन मेवाती जोगी संबंधित हैं। इनका वाद्य यंत्र है वो कौन सा बताना हमें। वो स्रोत वादक थे, थिएटर आर्ट्स थे से संबंधित हैं, भपंग वादक हैं, सारंगी वादक है, कौन से हैं? तो गफरुद्दीन मेवाती हैं वो भपंग वादक है। क्या है? भपंग वादक है। क्वेश्चन नंबर 78, 16 मार्च 2024 को राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रेम सिंह बाजौर, CR चौधरी, राजेंद्र नायक, जसवंत बिश्नोई। तो इनमें आप CR चौधरी है वो के राज्य किसान आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79 है। इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो जिसका पता है पहले उसका करते हैं। राजस्थान राज्य जीव कल्याण बोर्ड है, उसके संबंधित कौन है? जीव कल्याण बोर्ड, उसके जसवंत बिश्नोई किसके हैं? जीव कल्याण बोर्ड के। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड इसके कौन है? विश्वकर्मा के राम गोपाल सुथार। यादें माटी कला बोर्ड के हैं प्रहलाद टाक, और देवनारायण बोर्ड के हैं ओम प्रकाश वड़ाना। सैनिक कल्याण के हैं प्रेम सिंह बाजौर। इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा राजस्थान का कौन सा खनन है? 80 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा खनन क्षेत्र हाल ही में स्वर्ण खदान नीलामी की चर्चा में आया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा सही हो जाएगा। भूकिया जगतपुरा बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पे स्वर्ण जो खदान है इसकी नीलामी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 81 जो क्वेश्चन है, देश में पहली बार पोटास खनन कहाँ से किया जा रहा है? मतलब देश में पहली बार पोटास है उसका खनन कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पोटास मिला है, उसका खनन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 82, जो पोटास जो प्राप्त हो रहा है वो कौन से ब्लॉक में मिल रहा है? राजस्थान के कौन से ब्लॉक में पोटास खनन से संबंधित है? तो लाखासर ब्लॉक बीकानेर में ये भी है, बेरुसरी ब्लॉक हनुमानगढ़ में ये भी है, गढ़सीसर चूरू और स्पोटरा खिद्दरपुर करौली के अंदर ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 83, 9 मार्च 2024 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में किसके द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ सर, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, स्काडा सिस्टम किससे संबंधित है? स्काडा जो सिस्टम है वो किससे संबंधित है? तो ये है नहरी पानी के लिए मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए स्काडा सिस्टम है। और स्काडा जो सिस्टम है वो किसके सहयोग से विकसित किया गया है? विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से, भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 85, देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड कहाँ विकसित किया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है वो किशनगढ़ जो अजमेर है वहाँ पे किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 86, राज्य का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट करौली धौलपुर देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? करौली धौलपुर है वो राजस्थान का कौन सा बना है? 5वां टाइगर रिजर्व। ये भी क्वेश्चन देखना है, राज्य का कौन सा है? 5वां है। 2024 के अंदर इसकी घोषणा की गई है। और देश का कौन सा है? ये 55वां है। कौन सा है? 55वां है, 55वां। ऑप्शन नंबर 4 हमारे से जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, हैप्पी प्लस की राज्य खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार राज्य जो प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रदेश का स्थान है 13वां। कौन सा स्थान है? राजस्थान का 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
88 है, प्रदेश के किस सीमावर्ती इलाके में लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे की तैनाती की जा रही है? अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती कहाँ की जा रही है बताइए? ये की जा रही है जोधपुर में। कहाँ की जा रही है? जोधपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 89 लखपति दीदी योजना से लाभान्वित किए जाने वाला समूह है कौन सा है? लखपति दीदी योजना से लाभान्वित किया जाना समूह कौन सा है? तो ये समूह है महिला स्वयं सहायता समूह है। इसके जो महिला कैंडिडेट होते हैं इनको लखपति दीदी योजना से जोड़ा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 90 जो नंबर क्वेश्चन है 90 अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कितनी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल किए जाने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है? तो राज्य सरकार ने टारगेट रखा है 11.24 लाख 11.24 लाख का टारगेट 3 सालों में रखा है। कितने सालों में रखा ये भी ध्यान रखना है। 11.24 लाख। 91 क्वेश्चन नंबर 91 है रामगढ़ जो क्रेटर है वो कहाँ पे है? रामगढ़ क्रेटर है 12 में। रामगढ़ जो क्रेटर है वो देश का पहला हेरिटेज साइट है। कैसी है ये? हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 बांध व नहरों के जल स्तर का रियल टाइम डाटा उपलब्ध करने के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 93 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 15 मार्च 2024 को घोषित विभिन्न स्थलों पर पनोरमा निर्माण के लिए सूची का मिलान करना है। तो भामाशाह पनोरमा कहाँ पे है? भामाशाह पनोरमा है चित्तौड़ के अंदर। गोकुला जाट पनोरमा कहाँ पे है? यह गोकुला जाट है भरतपुर में। जसनाथ जी पनोरमा कहाँ है? ये करतरियासर में। कर्माबाई का पनोरमा कहाँ है? कर्माबाई कुचामन डीडवाना। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ये 2 सही हो जाएगा, आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 94 12 मार्च 2024 को भारत शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? ये पोखरण फील्ड फाइटिंग रेंज में। पोखरण फील्ड फाइटिंग रेंज है वहाँ पे किया गया है भारत शक्ति सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीति आयोग 95 नंबर है। नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में विकास के लिए किस सलाहकारी बोर्ड का गठन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है RITI राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नवगठित रीति संस्था का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 97 16 मार्च 2024 को गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन रीति के विषय में सही नहीं है। हमें जो स्टेटमेंट वो बताना सही कौन सा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है रीति के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए राज्य का डेवलपमेंट है उसके तो बताना ही है, बताना नीति तैयार करनी है डेवलपमेंट के लिए। दूसरा पॉइंट ये तो सही है। राज्य में संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की समीक्षा करना का सुझाव देना ये भी सही है। नीति आयोग का CEO आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होता है। तो CEO है वो आयोजना विभाग का प्रशासनिक सचिव होता है, ये भी बात सही है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव होता है। ऐसी कोई बात इसमें नहीं डिस्कस की गई है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो तो क्या होता है? CM होता है। और उपाध्यक्ष कहता है CM के द्वारा जो मनोनीत एक व्यक्ति होगा वही क्या होगा? इसका उपाध्यक्ष होगा। रीति है उसका उपाध्यक्ष कौन होगा? उसका निर्धारण CM के द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रांची झारखंड में फरवरी 2024 में खेले गए खेलो इंडिया नेशनल वुमेन लीग वुशु में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया जो वीमेंस लीग है उसमें वुशु जो खेल है उसमें विजेता राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 99 है फरवरी और मार्च 2024 में महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ संयुक्त अभ्यास 2024 सेना और किस अन्य देश की सेनाओं के मध्य हुआ है? तो देखो पहले तो ध्यान रखना है युद्धाभ्यास कौन सा युद्धाभ्यास है? कहाँ हुआ? ये महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज में। और किस किस के मध्य हुआ था? ये जापान के अंदर। और ये भी याद रखना है ये जो मंथ आपको ये याद रखना है। अन्यथा महाजन फील्ड फाइटिंग रेंज में तो और भी अभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास होते हैं, लेकिन फरवरी और मार्च में जो है वो किसके साथ हुआ? जापान के साथ में हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो प्रदेश की मोनिका चौधरी किस खेल से संबंधित है? मोनिका जो चौधरी है वो किससे संबंधित है? जूडो से। मोनिका जूडो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 101 नंबर है नाल एयरबेस बीकानेर पर स्वदेशी निर्मित किस फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है? वो है तेजस मार्क फर्स्ट A। ये देश के सबसे हल्के लड़ाकू विमान है। क्वेश्चन नंबर 102 है प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पे है? यह है
डीडवाना दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन, डीडवाना दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है, दौसा गंगापुर सिटी के बीच बनाई गई डीडवाना रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? यह है 2.3 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 104 नंबर है, पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? 237 विद्यालय, 402, 157, 437। देखो पहला चरण है उसमें 402 विद्यालय का चयन किया गया था पहले चरण में, लेकिन दूसरे चरण में कितने किए गए? 237। दूसरे चरण में कितने? हमें दूसरे चरण की बात पूछिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 105 नंबर क्वेश्चन है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है WRCP राजस्थान और किस अन्य राज्य के मध्य समझौते वाली परियोजना है? वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है गुजरात और राजस्थान का समझौता है WRCP। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 106 नंबर है, वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट WRCP है, WRCP से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से है? तो आपको याद रखना है कि जालोर और बाड़मेर, ध्यान रखना जालोर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही है, तो इसके साथ में सिरोही नहीं है, पाली नहीं है, जालोर और बाड़मेर है ना, उसी को क्या मिल रहा है? लाभान्वित दोनों जिले हैं, उसी को पानी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सिंधु माई जल समझौता है, कब हुआ था? ये माई जल समझौता 1966 में हुआ था। उसके तहत माही जो बेसिन है, माही बेसिन से लूणी नदी बेसिन तक माही का जो सरप्लस पानी है, जो बचा हुआ पानी है, वो लूणी बेसिन तक ले जाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 107, वेस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के लिए लूणी बेसिन में किस नदी तंत्र के अतिरिक्त पानी का उपयोग? यही क्वेश्चन अपन ने देखा है, माही जो बेसिन है उसका अतिरिक्त पानी है लूणी बेसिन में डाला जा रहा है, WCRP यही है, WRCP। 108 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण भोग योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो श्री कृष्ण भोग योजना है वो है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ सहभोज कार्यक्रम। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने घर में कोई जन्मदिन मना रहे हो, किसी शादी का समारोह हो, किसी प्रकार की खुशी का कार्यक्रम हो, तो वो जो कार्यक्रम है उसमें आप सरकारी स्कूल में जाके उन बच्चों को भोज्य सामग्री या जो पकवान या मिठाई जो है वो आप उनके साथ में खिला सकते हैं, अपनी खुशी साझा कर सकते हैं, इसी श्री कृष्ण भोग योजना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन बताने हैं, सत्य कथन उसका कूट बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा की शुरुआत 7 मार्च 2024 से, ये बात सही है। कृषि, इसमें योजना में कृषि कार्य और बिजली हादसे वाली पहली बार शामिल, ये बात सही है। कृषि कार्य करते समय अगर किसी का हादसा हो गया तो उसे भी इसमें शामिल किया गया। बिजली से संबंधित कार्य करते हुए जो विद्युत कर्मी है उनसे कोई उनका कोई कुछ दिक्कत होगी, उनका कुछ हादसा हो गया तो ये भी शामिल किए गए हैं। जन आधार कार्ड में शामिल सभी पारिवारिक सदस्य शामिल है, ये भी बात सही है। 4 नंबर पॉइंट है, योजनाकृत बीमा धन अधिकतम 3 लाख रुपये, नहीं अधिकतम 3 लाख रुपये नहीं, अधिकतम 5 लाख रुपये कितने हैं? यदि किसी व्यक्ति की, एक व्यक्ति के परिवार में मृत्यु हो जाए तो उसे कितने मिलेंगे? 5 लाख रुपये मिलेंगे। यदि एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए एक ही परिवार में तो उसे कितने मिलेंगे? 10 लाख रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 लाख मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन देखें तो 1, 2, 3 सही है, 4 नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 110 नंबर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा के लिए पात्रता लाभान्वित है, पात्रता कौन पात्र है? उसमें देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत जितने भी परिवार है वो 500 विद्युत कंपनी के कार्मिक है, वही विद्युत से संबंधित अभी तो आपको बताया वो कार्मिक भी हैं। जनाधार में पंजीकृत सभी पंजीकृत सदस्य हैं जो सारे हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या जगह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य में स्वीकृत किए गए नेशन ई विधान एप्लीकेशन के लिए केंद्र व राज्य का वित्तीय अंशदान कितना कितना होगा? ये 40:60 होगा। 40:60 ई विधान एप्लीकेशन है, इसके लिए 40:60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 112, नेशनल ई विधान के लिए त्रिपक्षीय करार में शामिल संस्थानिक तंत्र में शामिल है, कौन शामिल है? ई विधान, जो नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन बनाएगी उसमें तीन करार किए गए, 3 त्रिपक्षीय करार किए गए, उसमें कौन कौन शामिल है? संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार और राज्य विधानसभा सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, हमें तो स्टेटमेंट देंगे। 113 नंबर क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसके अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बात भी सही है, ड्रोन भी दिए जा रहे हैं और ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 2 नंबर पॉइंट है, लखपति दीदी योजना के लिए एक सार्थक कदम सिद्ध होगा। तो ड्रोन देने के बाद में
उनकी आय बढ़ाने में ये योजना काम आएगी, तो इसलिए ये लखपति दीदी योजना के लिए सार्थक कदम है। तो दोनों ही पॉइंट हमारे सही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हमारा सही हो जाएगा। दोनों पॉइंट क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन हेतु चुनी गई कंपनी में शामिल कौन सी शामिल नहीं है, शामिल कौन सी नहीं ये बताना हमें। तो ऑप्शन देखें तो पहला है इफ़को, रिको, चंबल फर्टिलाइजर, NFCL। इफ़को, चंबल फर्टिलाइजर, NFCL, ये तीनों क्या है, उर्वरक निर्माण कंपनी, ये उर्वरक और केमिकल निर्माण कंपनी है, ये तो शामिल है। लेकिन रिको है, ये डेवलपमेंटिंग कंपनी है जो जयपुर के अंदर डेवलपमेंट का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 115 नंबर जो क्वेश्चन है, आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य माँ बाउचर योजना, माँ बाउचर जो योजना है उसमें असत्य कथन बताना आपको, कैसे बताना है, असत्य कथन बताना है। पहला जो क्वेश्चन है, यह पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है जिसमें गर्भवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये बात तो सही है, सोनोग्राफी की सुविधा महीने में कितनी बार, एक गर्भवती को 2 बार निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी बात सही है। तीसरा है, इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ देखो स्टार्ट हुआ, 12 फलोदी और भरतपुर, ये भी बात सही है। तीसरा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, योजना में गर्भवती महिला को 3,000 रुपये का वाउचर, यानी वाउचर 3,000 रुपये का नहीं दिया जाएगा, ये आपको 2 निःशुल्क, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ 2 जो सोनोग्राफी है वो आपको निःशुल्क की सुविधा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे तय कथन पूछा है तो 3,000 के बजाय 2 सोनोग्राफी आपको सुविधाजनक होगी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कुल छात्र कितने, 500 है, इसमें 300 क्या है विदेश में और 200 का है हमारे देश के जो अच्छे एकेडमिक संस्था है वहाँ से आप एजुकेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, 117, PM कुसुम कंपोनेंट बी योजना अंतर्गत गैर कृषि कनेक्शन धारी किसानों को कितनी फीसदी अनुदान प्रदान किया जाता है। इनको 60% अनुदान किया जाता है और 40% किसानों को लोन मिल जाता है। 60% है वो क्या है, PM किसान में आपको सब्सिडी मिल जाती है। और वो सब्सिडी देखो कैसे होती है, 30% तो केंद्र सरकार और 30% कौन देती है, राज्य सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट दिसंबर 2023 के अनुसार राजस्थान में अक्षय ऊर्जा उत्पादन कितना है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन देखो दिसंबर 2023 तक की बात करनी है, 24,120 मेगावाट, 24,120 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 119 नंबर है, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना में कौन से प्रावधान शामिल हैं। जो पहला प्रावधान है, प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों की 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त प्रदान किया जाएगा, ये बात तो सही है। डेयरी गतिविधियाँ, शेड, खेली और अन्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, ये भी बात भी सही है। डेयरी सहकारी समिति की स्थापना, पाश्चुराइजेशन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, ये भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टारगेट कितना है गोपाल क्रेडिट योजना में, ये एक तरीके से KCC की तरह है। टारगेट है 5 लाख गोपालकों को और इसकी लिमिट है 1 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 120, 4 और 5 मार्च 2024 को प्रदेश के किस शहर में सतत विकास लक्ष्य SDG में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन है ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, RIC जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पे SDG में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जयपुर के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 121, प्रदेश के किस भूभाग विरासत स्थल को 16 मार्च 2024 को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत हेरिटेज जो साइट घोषित की है वो कौन सा, रामगढ़ क्रेटर 12 के अंदर है। कब घोषित किया गया, 16 मार्च 2024 को। याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिसूचित भू विरासत हेरिटेज जो साइट है रामगढ़ क्रेटर 12 को, कब, 16 मार्च को, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें 122 नंबर, मिसरोली गांव, कौन सा गांव, मिसरोली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानें, देखो ये भी ध्यान रखना कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट की चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में इसको विकसित किया जा रहा है, यह है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ याद रखना है। मिसरोली गांव कहाँ पे है, झालावाड़ में। ये जो चट्टानें है कितनी पुरानी है, 6 करोड़ वर्ष। और कौन सी चट्टानें, बेसाल्ट की चट्टानें, सारी बातें याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लो रिसर्च सेंटर, देखो एक तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्रो इको टूरिज्म ये भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल फ्लो रिसर्च सेंटर ये भी पूछ सकता है। तो कहाँ बनाया जा रहा है, माउंट आबू श्री के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो
प्रदेश के किस शहर को, क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा, जो शाखा वो बनाई जाएगी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 125 नंबर है, 2024 में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, वो कर दी है 30,000। कितनी कर दी है, 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 126, मार्च 2024 में प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वृद्धजनों के लिए शुरू किए गए जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक या वार्ड क्लिनिक को क्या नाम दिया गया, ये दिया गया रामाश्रय। क्या नाम दिया गया, रामाश्रय। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, पहले बात तो यही क्वेश्चन हो गया, ये है सड़क निर्माण से। किससे सड़क निर्माण से तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे। अब अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान में हो गया गुजरेगा, ये गुजरेगा 637 किलोमीटर है। कुल इसकी लंबाई कितनी है, 917 किलोमीटर। पूरी लंबाई कितनी, 917 किलोमीटर गुजरेगा राजस्थान से 637 किलोमीटर। और ये देखो पंजाब राजस्थान और गुजरात तीनों को जोड़ेगा ये, पंजाब राजस्थान और गुजरात। और 3 जो रिफाइनरी उसको भी जोड़ेगा, पंजाब की बठिंडा, राजस्थान की जो बाड़मेर रिफाइनरी वो, और जामनगर रिफाइनरी, तीनों को ये एक साथ में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 11 मार्च 128 नंबर क्वेश्चन है, 11 मार्च 2024 को प्रदेश के किस जिले से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरुआत की गई, ये की गई कोटा से। कहाँ से की गई, नमो ड्रोन दीदी कोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट दिसंबर 2023 की स्थिति के आधार पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश भर में शीर्ष राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर, राजस्थान पुलिस में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, यू आर साहू। क्वेश्चन नंबर 131 है, 17 फरवरी 2024 को युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ, वायु शक्ति 2024 हुआ चंदन फील्ड फाइटिंग रेंज जैसलमेर। ध्यान रखना, पोखरण भी जैसलमेर में, लेकिन चंदन में वायु शक्ति कहाँ पे हुआ, चंदन में। और भारत शक्ति वो कहाँ हुआ था, वो पोखरण के अंदर हुआ था, और चंदन फील्ड फाइटिंग में वायु शक्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही के महीनों में प्रदेश के किन 2 स्थानों पर लखपति दीदी सम्मेलनों को संबोधित कर चुकी है, तो एक तो जैसलमेर और एक बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लखपति दीदी हो गए, क्वेश्चन 133, कौन सा निम्न में कौन सा स्थल प्रस्तावित महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का हिस्सा नहीं है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित जो स्थान है उनको क्या जोड़ के एक टूरिज्म सर्किट बनाया गया है, तो उसमें कौन सा नहीं है, चावंड है, कुंभलगढ़ भी महाराणा प्रताप से संबंधित है, दिवेर का युद्ध 1582 सिकंदर यहाँ पर भी है, दोस्त में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 134 नंबर क्वेश्चन है, खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन किस प्रदेश के किस शहर के नज़दीक है, तो खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 135 नंबर, भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासरी डूंगरी। पहले बात तो यही क्वेश्चन याद रखना, भगवान देवनारायण की जन्मस्थली कहाँ है, मालासरी डूंगरी। राज्य के किस जिले में स्थित है, यही पूछा है, सिंध भीलवाड़ा में। यहाँ पे हमारे मोदी जी आए थे, घोषणा करके गए थे, कुछ प्रोजेक्ट की घोषणा करके गए थे। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्रदेश के कौन से धार्मिक स्थल केंद्र की प्रसाद योजना में शामिल किए गए हैं, तो किसको शामिल किया गया है, 2 पहले से और एक और है। देखिए ऑप्शन नंबर देखें, देखो कपिल सरोवर कोलायत ये पहले से है, पुष्कर भी पहले से है, लेकिन मालाश्री डूंगरी इसको क्या अभी शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा गया सबसे नवीनतम प्रावधान क्या है। आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना उसमें जोड़ा गया जो नवीनतम है वो है कि कैंसर मरीजों को, कैंसर जो मरीज है उनको डे केयर पैकेज दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर है, वो है राजस्थान सरकार व किसके मध्य यमुना नदी जल बंटवारा समझौता 17 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। किस किस के मध्य है, हरियाणा और राजस्थान के मध्य है। तो हरियाणा राजस्थान को कौन से हेड से पानी मिलेगा ये भी बात रखना। हथिनी कुंड तजे वाला जो हेड है उससे क्या मिलेगा, यमुना का पानी राजस्थान को मिलेगा। और चूरू के पास में 2 क्या है, 2 बांध बनाए जाएंगे चूरू के पास में, हाँ, सियावास और तांबाखेड़ी। क्वेश्चन नंबर 139 राजस्थान हरियाणा यमुना नदी जल समझौते से राज्य को कितना पानी जुलाई और अक्टूबर के मध्य मिलेगा, ये मिलेगा 537 ये मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, मिलियन क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ये है 537 मिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 140 नंबर, किस जिले में हांसियावास व तांबाखेड़ी के निकट कृत्रिम बांध बनाया जाएगा। तो हांसियावास और तांबाखेड़ी जो बांध हो गए वो होंगे चूरू के पास में, राजगढ़ जो तहसील है वहाँ के पास।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 141 नंबर, जमुना नदी जल समझौते के अनुसार राजस्थान को पानी किस हेड से मिलेगा, ये भी अभी बता दिया मैंने कौन से हेड से मिलेगा, हथनी कुंड ताजेवाला हेड हरियाणा। 142 नंबर क्वेश्चन है चालक नीची माता मंदिर, चालक नीची माता मंदिर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, बाड़मेर में, कहाँ पे है ये, बाड़मेर में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या जाएगा, सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 143 नंबर, PKCERCP परियोजना में राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, ये होंगे 21 जिले, कितने होंगे, 21 जिले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 144 नंबर, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए अधिकतम सब्सिडी 3 किलोवाट तक कितनी दी जाएगी, 78,000 रुपये, कितनी दी जाएगी, 78,000 रुपये। और PM सूर्य घर योजना कब स्टार्ट की गई, ये 22 जनवरी, जो हमारे राम मंदिर का शिलान्यास था ना, उसी दिन की गई 22 जनवरी को। तो उन्होंने एक योजना PM सूर्य घर योजना, प्रति घर मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक जो रूफ टॉप सूर्य प्लेट लगाई जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 145 नंबर है, PM सूर्य घर योजना में रूफ टॉप सोलर ऊर्जा से उपभोक्ता को मिलने वाली अधिकतम बिजली यूनिट कितनी होगी, 300 यूनिट तक मिलेगी अधिकतम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 146 नंबर है, थाईलैंड में फरवरी 2024 में आयोजित पैरा बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। पैरा बैडमिंटन कोई खिलाड़ी कौन से बताओ, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर जी, कृष्णा नागर हैं, वो क्या है, ये कृष्णा नागर है, ये हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 147 इसमें है, देखो जैसलमेर जिले में किन 2 स्थानों पर गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया, एक तो है रामदेवरा के साथ में, दूसरा है सम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 148 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का नया कुलपति भीमराव अंबेडकर का वो है निष्ठा जायसवाल। क्वेश्चन नंबर है 149, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 17वां, देखो ये भी याद रखना है, JLF कौन सा हुआ है, 17वां हुआ था, का वर्ष 2024 का नौवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया, ये कवियत्री अरुंधति सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 150 6 फरवरी 2024 को जो राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पद ग्रहण किया, ये जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जस्टिस MM श्रीवास्तव। एक बात याद और रखनी है, कौन से क्रम के, 42वें क्रम के, ये भी याद रखना कौन से क्रम के हैं, 42वें क्रम के। क्वेश्चन नंबर 151, 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस वरिष्ठ एडवोकेट को राज्य का महाधिवक्ता, अब महाधिवक्ता है ये आर्टिकल 165 के अनुसार राज्य का सबसे सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है, इसको किसको बनाया, ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 152 है, राजस्थान राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष फरवरी 2024 में किसे बनाया गया है, फरवरी 2024 में किसको बनाया गया है, ओंकार सिंह जो लाखावत है, उनको क्या बनाया गया है, राज्य धरोहर प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 153 है, जोधपुर स्थित सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दंडिक न्याय विश्वविद्यालय का कुलपति पुनः नियुक्त किया गया है, मतलब वापस किसको नियुक्त किया गया है, ये आलोक त्रिपाठी को, जोधपुर में स्थित है सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दंडिक विश्वविद्यालय, उसका कुलपति किसको बनाया गया है, आलोक त्रिपाठी को। तो दोस्तों आज के हम ये कितने क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। यदि ये सीरीज आपको कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट में आपको अवश्य लिखना है, और ये सेशन अच्छा लगे तो शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। और ये बात ज़रूर बताना, यदि ये कंटिन्यू सीरीज चाहिए, पूरे क्वेश्चन आपको चाहिए, कमेंट में अवश्य लिखना। धन्यवाद।